can clearly hear helicopters in the distance. It's 1:58 in the morning. They're attacking Fort Pula. It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia, surrounded by heavily armed federal agents. अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया? मदुरो दमनकारी थे, मदुरो ड्रग्स कार्टेल को सपोर्ट करते थे, मदुरो अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई करते थे। सब कोरी बकवास, ये तो चिंदी चवन्नी फैक्टर्स हैं। एक गोपनीय रिपोर्ट मैंने पढ़ी जिसको पढ़कर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि एक्चुअली वेनेजुएला पर इस हमले से अमेरिका ने वर्ल्ड मैप को चेंज कर दिया, बिना लड़े एक वर्ल्ड वॉर जीत लिया, और सबसे बड़ी बात, दूर से ही सही, चाइना को घुटनों पर ला दिया। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 सीक्रेट जिसकी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, और तब आपको समझ आएगा क्यों अमेरिका दुनिया का बाप है, क्यों डॉलर दुनिया को कंट्रोल करता है, और क्यों ये बाकी दुनिया से 100, 500, 1000 साल आगे की सोचते हैं। दुनिया का % ऑयल इस वक्त वेनेजुएला के पास है, उसमें से अधिकांशतः अनटच्ड है, क्योंकि वेनेजुएला के पास पैसा नहीं है, मशीनरी नहीं है, बड़ी कंपनियां नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अभी तक वो बहुत कम ऑयल निकाल पाया है। तो इतनी बड़ी अकृत संपदा पर अमेरिका का कंट्रोल हो गया। लेकिन ये तो वो कारण है जो लोगों को दिख रहा है। गोपनीय रिपोर्ट कहती है असली कारण है सप्लाई चेन को कंट्रोल करना। चाइना को ऑयल चाहिए, चाइना को ऑयल 3 देश देते हैं, एक ईरान, दूसरा वेनेजुएला और तीसरा रशिया। एक तरफ ईरान पर लगातार अमेरिका हमला करने की बात कह रहा है, किसी भी दिन कर सकता है। वेनेजुएला पर कब्जा हो गया तो चाइना की कमर टूट गई। यदि चाइना के पास तेल नहीं रहेगा तो चाइना की आधी से ज्यादा इकोनॉमी रुक जाएगी और चाइना एक तरीके से घुटनों पर आ जाएगा। दूसरा बहुत बड़ा कारण, आज की डेट में अमेरिका प्राइस सेट नहीं कर सकता, लेकिन यदि वेनेजुएला का पूरा तेल अमेरिका के कंट्रोल में आ गया तो दुनिया की सप्लाई चेन को अमेरिका नियंत्रित करेगा और अमेरिका तय करेगा कि तेल का भाव क्या होगा। मतलब वेनेजुएला की जीत सिर्फ एक देश पर जीत नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के ऑयल इकोसिस्टम पर जीत है। चाइना पूरी दुनिया को हकालता रहता है, डराता रहता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स पर सबसे बड़ा कंट्रोल चाइना का है। लेकिन चाइना के बाद सबसे बड़ा रेयर अर्थ का भंडार कहाँ है? वो वेनेजुएला में। चाहे थोरियम हो, चाहे मोनाजाइट हो, और अधिकांश भंडार अब तक अनटच्ड है। वहां पर गुयाना शील्ड नाम का एक ऐसा एरिया है जिसके भीतर समझिए दुनिया की सबसे बड़ी रेयर अर्थ मिनरल की खान है। और अगर ये रेयर अर्थ मिनरल अमेरिका को नहीं मिलेगा, जिसका उसको हमेशा भय सताता है कि चाइना इसी वजह से ब्लैकमेल कर सकता है, तो जानते क्या होगा? आईफोन एग्जिस्ट नहीं करेगा, टेस्ला की बैटरीज एग्जिस्ट नहीं करेगी और एआई की बैंड बज जाएगी। एक तरीके से वेनेजुएला पर कब्जा करके अमेरिका ने वर्ल्ड मैप को चेंज कर दिया। चाइना की जो ब्लैकमेलिंग पावर है ना, वो पावर हिल गई। साथियों, बचे हुए 3 कारण आपको बताऊं, उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं, ये शो आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जहां 600 से ज्यादा वीडियो लाइफ एंड बिजनेस पर है। सवाल यह है, आप जीवन के कौन से क्षेत्र को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? ब्लू गोल्ड का मतलब कोल्टान। शायद आपने शब्द नहीं सुना होगा, लेकिन यदि कोल्टान न हो तो स्मार्टफोन ना हो, गेमिंग कंसोल ना हो। और दुनिया में अधिकांश कोल्टन जो है वो सारा का सारा अनस्टेबल रीजन्स में है, और इन अनस्टेबल रीजन्स पर चाइना का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कब्जा है। एक तरीके से वेनेजुएला पर कब्जा करके अमेरिका ने वहां के कोल्टान रिजर्व पर कब्जा कर लिया है। अब सोचिए, एक स्मार्टफोन पे, एक बैटरी में चाहे कोल्टान लगे, चाहे रेयर अर्थ मिनरल लगे, अब बीजिंग की डिपेंडेंसी गई, अब चाइना की ब्लैकमेलिंग पावर गई। अब हो सकता है वेनेजुएला के अंदर फैक्ट्रीज लग जाए और वहां से ये लोग ग्लोबली सप्लाई करें। चाइना की एक पॉलिसी है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। इसके अलावा भी चाइना की एक फिलॉसफी है कि दुनिया में जो भी गरीब देश है उनको खूब कर्ज दो, इस कर्ज के बदले उनसे तगड़े कॉन्ट्रैक्ट्स करो और उन कॉन्ट्रैक्ट्स में उन देशों के जो संपदाएं हैं उन संपदाओं पर इनडायरेक्ट कब्जा करो,
कर्ज देते जाओ, डिपेंडेंट बनाते जाओ, वहां के शासकों को खूब लग्जरी दो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको अपना गुलाम बना लो, और एक दिन जब वो कर्ज को न चुका पाए तो वहां की सबसे कीमती चीजों को हथिया लो, एक तरीके से देशों को हथिया लो, उनको इतना गुलाम बना लो कि वो आपके विरोध में कुछ न कर सके। यही चाइना ने वेनेजुएला के साथ किया। उनको $60 बिलियन का लोन दिया, और इसी वजह से अंदर बहुत सारे एसेट्स पर चाइना का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कब्जा है, या भविष्य में कब्जा हो जाएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अचानक एक दिन में मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अमेरिका ने पूरे $60 बिलियन को साफ कर दिया और कह दिया ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नल एंड वॉइड हैं। आज के बाद ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनर नहीं होंगे। ये जो पैसा वेनेजुएला को मिला ये दुनिया को परेशान करने के लिए, ड्रग्स की तस्करी करने के लिए और अलग अलग चीजों के लिए यूज हुआ है। ये सब नेगेटिव मनी है, अतः इसकी कोई देनदारी नहीं है। अब किसी को नहीं पता कि चाइना के $60 बिलियन का क्या होगा। इस वक्त आप दुनिया को देखिए, चारों तरफ अस्थिरता है। कुछ देशों को चाइना धमका रहा है, कुछ देशों को रशिया धमका रहा है, और कुछ देशों को अमेरिका धमका रहा है। जिन देशों ने आज तक कभी अपनी सेना भी नहीं बनाई, उन देशों को सेना बनाना पड़ रहा है। अपने डिफेंस एक्सपेंसेस को मल्टीपल टाइम्स करना पड़ रहा है। उनको बड़े देशों से ट्रीटी करनी पड़ रही है कि कल के दिन गड़बड़ हो जाए तो आप हमारी रक्षा करो। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पैसा अचानक ही हथियारों में और सेल्फ डिफेंस में जाने लगा है, जो कुछ साल पहले नहीं था। ये सब कुछ अस्थिर इसलिए किया जा रहा है ताकि दुनिया के अधिकांश देश हथियारों को ऑर्डर दें, और जब वो हथियारों का ऑर्डर देंगे तो दुनिया में 2-3 ही देश हैं जिनको हथियारों का ऑर्डर दे सकते हैं। और इस तरीके से सबसे बड़ी हथियार इंडस्ट्री जो अमेरिका की है वो अपने सबसे ग्लोरियस टाइम पर होगी। तो वेनेजुएला पर हमले से इनडायरेक्ट बिजनेस कैसे आया, बता रहा हूं भाई। एआई ड्रिवन वारफेयर, एआई ड्रिवन 2026 के मॉडर्न ड्रोन, कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल फाइट। वहां पर वेनेजुएला की जमीन पर उतरने के पहले अमेरिका ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए वेनेजुएला के सारे पावर ग्रिड्स को बंद कर दिया, सारे कंप्यूटर्स को ऑफ कर दिया, और वेनेजुएला एक तरीके से खत्म हो गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब ड्रोनों ने उसकी धरती पर लैंड किया, कब विमानों ने धरती पर लैंड किया, और रातों रात एक देश को जीत लिया गया। यहां तक कि उसके सबसे बड़े नेता और उसकी पत्नी को उठा लिया गया। और इस टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी की वजह से वेनेजुएला कुछ नहीं कर पाया। तो वर्ल्ड को इनडायरेक्ट मैसेज क्या है, अमेरिका से हथियार लो, अमेरिका से टेक्नोलॉजी लो, तुम हमसे उलझोगे, हम बिना तुम्हारी धरती पर उतरे तुम्हारे सारे सिस्टम्स को बंद कर देंगे। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज हमारे यहाँ है, इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज हमारे यहाँ है, और इसीलिए आपकी एक एक सांस कब और कैसे ले रहे हो ये हमको पता है। तो यदि आपको किसी से भी हथियार खरीदना है तो आप अमेरिका से खरीदो, और यदि हमसे जरा भी उलझे तो तुम्हारे देश को दूर से बंद कर देंगे। ये 5 सबसे बड़े कारण उस गोपनीय रिपोर्ट में लिखे थे, जिनके अनुसार वेनेजुएला को जीतकर अमेरिका ने सिर्फ वेनेजुएला को नहीं जीता, अमेरिका ने इनडायरेक्टली चाइना को जीता, और इनडायरेक्टली हमेशा के लिए वर्ल्ड मैप को बदल दिया, और अगले 200-500 सालों के लिए खुद की सुप्रीमेसी और पेट्रो डॉलर की सुप्रीमेसी एक बार फिर से स्थापित कर दी। भाई कमाल है, अमेरिका को सलाम है, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।